प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी मुस्कुरा रहा है। आपके सुनहले भविष्य के लिए आपको प्रोत्साहित करने के उत्साह और जोश में उमंग का एहसास कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की सूर्य की किरणें हमें प्रेरित कर रही है कि आपको मैं जगाऊं और आप जो मानव जाति में जन्मे हैं, मेरी बेटी और बेटे, आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं और भविष्य का निर्माण होता है आपकी सोच से, विचार से, थॉट से। आपके विचार से ही आपके भविष्य की बेहतरीन इमारत बुलंदी की तरफ बढ़ेगी। आपके नींव की ईंट की बुनियाद आपके विचारों से होगी और वो विचार है आपको अपने आप में विश्वास, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, आत्मसम्मान कहते हैं, अपने आप को प्रेरित करने वाली वो बुद्धि जो कभी दूसरों की तरफ मुंह नहीं तकती, जो अपनी मदद इस पृथ्वी पर खुद करते हैं, जो आज के काम को आज ही करते हैं, जो अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं और उनके जीवन में हमेशा एक सुनहले भविष्य की सपना होती है, जिसे हम लक्ष्य कहते हैं, जिसे हम मनोरथ कहते हैं। और उसकी सिद्धि के लिए वो गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि गुरु को सच्चा का ज्ञान है, सत्य का एहसास है। कोई भी व्यक्ति गुरु बिना ज्ञान कहाँ से लाऊं, बिना गुरु के आशीर्वाद के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य का निर्माण नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध का भी उदाहरण ले लीजिए, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। उनका गुरु था सनातन धर्म, लेकिन इसमें जो कुछ कुरीतियां आ गई थी उसको उन्होंने छलनी में छान दिया और सत्य जो छुपा है सनातन धर्म में उसको अपना लिया। वो क्या था? सत्य, सत्यमेव जयते। सत्य की परख बुद्ध को थी। और ये जो जंजाल है, जो ये अंधकार में भटकता हुआ सनातन धर्म के बाकी लोग हैं, जो मंदिर में विश्वास करते हैं, और बाकी धर्मों के लोग जो किसी के विचारों के गुलाम हो गए हैं, सत्य से दूर असत्य की तरफ हिंसा का सहारा लेके पूरी दुनिया में विनाशकारी प्रवृत्ति से मारो, काटो, कत्लेआम करो, इस विचारधारा से जो आगे जा रहे हैं, ये मानवता के लिए बहुत ही बड़े शत्रु हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, अमेरिका के जो बाइडेन हो, जेलेंस्की यूक्रेन का हो, जो एक शिखंडी बना हुआ है, पीछे से नेटो का समर्थन है और रूस के पुतिन से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, सर्वनाश का तांडव नृत्य इस पृथ्वी पर कर रहा है। समूह से निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही बड़ी विशाल सेना बनाई, एटम बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, बायोलॉजिकल वेपन बनाया, कोरोना फैलाया पूरे ब्रह्मांड में और सबों का सर्वनाश कर दिया। लेकिन ये महान पुरुष, अपनी महानता का विकास करो। ये दारिंदगी, ये दुश्मनी, ये दुष्टता को सदा से तिलांजलि दो। 2.5 अक्षर पढ़ लो, प्रेम, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहो और पूरी पृथ्वी पर सुख शांति के लिए सहयोग की भावना से चलो। एक दूसरे के साथ कदम ताल मिलाते हुए, एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दो। ये जो विचार नरेंद्र मोदी लेके चला है, ये सनातन धर्म से आया है और उसको मैं समझा देता हूँ संस्कृत के उन ऋग्वेद के श्लोकों से। 191 ये श्लोका है, जिसमें सॉन्ग ऑफ यूनिटी यूनिवर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संगच्छध्वम संपदध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानम मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे ओ समानम हविषा जहोमि समानो आकोते समान हृदय व समानमस्तु मनः यथा
यथाह सुशासति। हिंदी में इसका जो शब्द का इसकी भावनाओं का अभिव्यक्ति है, हम सबों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए सही रास्ते पर, इसमें सबों का कल्याण हो। हमको कल्याणकारी भावनाओं से, करुणा में, हृदय मन वचन कर्म से सबको एक ही दिशा में चलना चाहिए, और उसमें जहाँ शांति हो, जहाँ सबों का कल्याण हो, जहाँ सबों की सुरक्षा की बात हो, और इसमें केवल मनुष्य जाति ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सबों का कल्याण हो। ये पृथ्वी सबों का है। डार्विन ने बताया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सही बता दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एक सेल के जीव जंतु वही हमारे हजारों सेल के जीव जंतु, बिलियन सेल के जीव जंतु मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। हम सबसे जुड़े हुए हैं। हम कभी किसी को जुदा नहीं करेंगे उनके अपने पूर्वजों से, उनके अपने अत्यधिक ज्ञानवान विचारवानों से। लेकिन कौन सुधरेगा? यह ज्ञानी मनुष्य नरव्याघ्र पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है। इसके मन में काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इतना ज्यादा है, नफरत नाराजगी इतना ज्यादा है, ये तो हमेशा सर से धड़ अलग करने की बात करता है, सबों का विनाश करता है, जानवरों की इस तरह से दुर्दशा करके हत्या करता है स्वार्थ के लिए। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये किसी जाति धर्म मजहब क्षेत्र से नहीं है। ये जो नरव्याघ्र है, ये जो जंगली पशु प्रवृत्ति से प्रेरित व्यक्ति है, ये मानवता के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन है। ये कीड़े मकोड़े नाली के कीड़े तक सीमित नहीं है। ये जो बाइडेन से लेके जेलेंस्की से लेके जॉनसन से लेके ये पुतिन तक है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान तो हो गया लेकिन इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसमें अहंकार है, द्वेष है, कलह है। ये अपने को रावण कुंभकर्ण दुर्योधन दुशासन समझता है और महाभारत की लड़ाई के लिए तैयार है। ये गजबे हिंद की बात करता है, ये यूक्रेन को फतह करने की बात करता है, ये नेटो को झुका देने की बात करता है, और वो प्रतिद्वंदी भी उतने ही जोश में इसको अपने तलवे के नीचे कुचल देना चाहता है। ये ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फकीर योगी वीरेंद्र योगी, सबों से प्यार करने वाला, आत्मवत् सर्वभूतेषु सारी आत्माएं समान है। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। इन विचारों में विश्वास करने वाला आप सबों से निवेदन करता है, जागो हमारे विश्व के 8 अरब मनुष्य जिसमें सोचने की क्षमता है, जिसमें बुद्धि और विवेक है। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है क्योंकि इसमें चंद्र केतु जैसे, राहु केतु जैसे चंद्र को ग्रहण लगा दिया है। इसीलिए ये महान ज्ञान पर अमल करो। कर सकते हो, समझदार बनोगे तब, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बनोगे तब। असदो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर, और सत्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये ऋग्वेद से आया है मेरे भाई। पृथ्वी ही अपनी माता है, पृथ्वी हम सबों का कार्य क्षेत्र है, कार्य पटल है, जहाँ हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य एक दूसरे के सद्भावना के साथ जी सकते हैं। इसी को पर्यावरण की सुरक्षा भी कहते हैं मेरे भाई, वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं मेरे भाई, और आत्म सर्वभूते से भी कहते हैं। जागो विश्व के महापुरुषों, हर नर नारी से मेरा निवेदन है, जन्म से तो तुम सर्वशक्तिमान मनुष्य के रूप में पैदा लिए, लेकिन बाद में तुम्हारी बुद्धि और सुबुद्धि तुम्हें विभिन्न विभिन्न जाति धर्म मजहबों में बदल दिया, क्षेत्रों में बांट दिया। कोई दुराचारी जंगली पशु बन गया जिसमें नफरत नाराजगी काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार का बीज किसी ने बो दिया। हजारों वर्ष किसी ने कहा, जो इस आधुनिक युग में इररिलेवेंट हो गया है, ये संबद्ध नहीं है, यह संबद्ध है, लेकिन उसको लेके चल रहा है। हत्याएं, नृशंस हत्याएं,
पाखंड के दौरान में सबों का विनाश कर रहा है, करता ही आ रहा है, करता ही आ रहा है, करता ही रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड के सारे सर्वशक्तिमान, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान एक हो जाओ। इस प्रवृत्ति के लोगों का सर्वनाश करना ही पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी पर कभी शांति नहीं आएगी। और मैं बार बार कहता हूँ, ये विचार ही हमारे सर्वनाश का कारण है। जहाँ स्वार्थ हो, जहाँ हिंसा हो, जहाँ क्रोध हो, जहाँ नफरत, नाराजगी हो। लेकिन मेरे भाई बहन, ये संभव नहीं है, क्योंकि जिन खो जात इन पाइयां गहरे पानी बैठ। किसको तलाश है विश्व शांति की? किसको आवश्यकता है सबों को सुरक्षित जीवन जीने देने के लिए? वो स्वार्थी मनुष्य, निर्व्याग्र, दूसरों का खून का प्यासा, गौरवान्वित महसूस कर रहा है सर्वनाश करने में। हमारी पृथ्वी की कितनी संपदाएं का विनाश कर रहा है पुतिन और जेलेंस्की। हमारे मासूम लोगों की हत्याएं कर रहा है, हमारे अपने जीव जंतुओं की बलि दे रहा है, नृशंस तरह से उनकी हत्याएं कर रहा है। वो हमारे हैं भाई, हमारे पूर्वज हैं। हम बढ़ चुके हैं। हमारे जीवन में अंधकार ने इस तरह से पट्टी बांध दिया है कि हम अपने विचारों से दूर चले गए हैं। हम एक पशु बन चुके हैं, नरव्याघ्र बन चुके हैं। वो जहरीले नाग हैं जो सबों को डस लेना चाहते हैं। लेकिन याद रख, जिसने कभी भी तलवार उठाया तो उस तलवार से उसकी गर्दनें कटी। जिसने कभी दुनिया को बर्बाद करने के लिए यात्रा किया, उसका विनाश हुआ, हर सर्वनाश हुआ। इतिहास साक्षी है। दुर्योधन हो, रावण हो, हिटलर हो, या गद्दार औरंगजेब हो, या अलेक्जेंडर हो, सारों का ऐसा विनाश हुआ कि वो अपने परिवार को भी विनाश कर दिया, उसका वंश का भी सर्वनाश हो गया। क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, करुणा दया ही सबसे बड़ी ताकत है। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भयानको, 2.5 अक्षर प्रेम सा पढ़े से पंडित हो। जेलेंस्की, जो बाइडेन, पुतिन, जॉनसन, पूरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गद्दाधारी, सत्ताधारी देश के समृद्ध लोग, सीख लो, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, करुणा से बड़ा कोई भावना नहीं, सबके साथ चलने की, प्रेरित करने की आस्था विश्वास से बड़ा कोई स्वर्गीय राह चलने का कोई मार्ग नहीं। सबों का जय हो, सबों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गम्यो, तमसो मा ज्योतिर्गम्यो, मृत्यु मा अमृतं गम्यो। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। जागो मेरे भाइयों और बहनों, 8 अरब विश्व के जीव जंतु की रक्षा करने के लिए तुम मनुष्य जाति हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए मानव जाति सारे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद।